नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। क्या पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए? यही सवाल इन दिनों देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसी पर राय लेने के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी लखनऊ पहुंची, जहां सत्ता पक्ष, विपक्ष और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी राय साझा की। सबसे पहले जानते हैं कि एक देश एक चुनाव का मतलब आखिरकार क्या होता है। इसका मतलब होता है लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक तय समय पर एक साथ कराए जाएं, यानी देश में हर कुछ महीनों में चुनाव कराने की जरूरत ना पड़े। सत्ता पक्ष ने इस पर क्या कहा? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि 1951 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और ये कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि पहले से चली आ रही व्यवस्था है। उनका कहना था कि इससे सरकारी खर्च कम होगा, प्रशासन चुनाव में बार बार नहीं उलझेगा और विकास कार्य बिना रुकावट के चल पाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि बार बार चुनाव होने से समय, पैसा और सरकारी मशीनरी, इन तीनों का एक बड़ा हिस्सा चुनाव में लग जाता है। अगर चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो इन संसाधनों का इस्तेमाल विकास और जनहित के कामों में किया जा सकेगा। वही मंत्री ए.के. शर्मा ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन वोटर लिस्ट की भी वकालत की। उनका तर्क था कि कुछ ही वर्षों में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव लगातार होते रहते हैं, जिससे सरकार और प्रशासन का बड़ा समय चुनावी प्रक्रिया में ही निकल जाता है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इसका फर्क और फायदा सिर्फ नेताओं को नहीं बल्कि आम जनता को भी होगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने से सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। अब विपक्ष की आपत्ति को भी आपको समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी का कहना है, अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और स्थानीय मुद्दे गौण यानी कि पीछे छूट जाएंगे, यानी किसी राज्य या जिले के अपने मुद्दों पर उतनी चर्चा नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने इससे भी बड़ा सवाल उठाया। पार्टी का कहना है कि ये प्रस्ताव संविधान की मूल भावना और संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर किसी सरकार का कार्यकाल बीच में खत्म हो जाए या सरकार गिर जाए तो फिर पूरे चुनावी कैलेंडर को कैसे संभाला जाएगा। ऐसे कई संवैधानिक और व्यवहारिक सवाल अभी भी बाकी हैं, जिनके जवाब मिलने हैं। अब लेकिन उद्योग जगत की राय क्या है वो भी समझ लीजिए। बैठक में उद्योग संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया था। उनका कहना था कि बार बार चुनाव और हर बार लागू होने वाली आचार संहिता की वजह से कई विकास परियोजनाएं अधर में लटक जाती हैं, रुक जाती हैं। निवेश, उद्योग, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और इसीलिए चुनावी प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो नतीजा क्या, यानी कि निष्कर्ष क्या? फिलहाल ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि देश की चुनावी व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। एक पक्ष इसे खर्च कम करने, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विकास को गति देने वाला सुधार मानता है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे लोकतंत्र, राज्यों के अधिकार और स्थानीय मुद्दों के लिए चुनौती मान रहा है। अब संयुक्त संसदीय समिति देश भर से मिल रही राय का अध्ययन करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। उसके बाद ही तय होगा कि एक देश एक चुनाव का सपना कानून बन पाएगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगा। आपकी राय इस मुद्दे पर क्या है? क्या भारत में एक साथ चुनाव होने चाहिए या अलग अलग चुनाव ही लोकतंत्र के लिए बेहतर है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे यानी कि पूजा मोहन पांडे को आज के लिए इस टॉपिक के लिए अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।